नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उसमें से कुछ क्वेश्चंस कवर करने वाले। ये हमारे सीरीज़ का 11वां पार्ट होने वाला है। चलिए सवालों को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 1 है, मानव शरीर में स्थित सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन है स्पर्म, ऑस्टियोक्लास्ट, ओवम या फिर न्यूरॉन्स। सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी ओवम। ठीक है, मानवीय शरीर में स्थित सबसे लंबी कोशिका होती है ओवम। ठीक है, इसे मादा डिंब या फिर अंडाणु भी कहा जाता है। ये महिलाओं के शरीर में पाई जाने वाली प्रजनन कोशिका है। ठीक है, ये महिलाओं के शरीर में पाई जाती है। अगर पूछा जाए मानवीय शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो यहाँ पर शुक्राणु, ठीक है, स्पर्म सबसे छोटी कोशिका है जो मेल में पाई जाती है, पुरुषों में पाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल है, रक्त पट्टिकाणु को डैश डैश के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन से एरिथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोसाइट्स या फिर ल्यूकोसाइट्स। सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स यहाँ पर रक्त पट्टिकाणु को कहा जाता है। इसे प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। ये हमारे रक्त में छोटे रंगहीन कोशिका टुकड़े होते हैं जो थक्के बनाते हैं और रक्तस्राव को रोकने का प्रयास करते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स हमारी अस्थिमज्जा में बनता है जो हमारी हड्डियों के अंदर स्पंज जैसा एक ऊतक होता है। अगला सवाल है, मानव की आहार नाल में विली कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है अमाशय, ग्रासनली, अग्नाशय, छोटी आंत। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, छोटी आंत। अगला सवाल, नींद की बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिम्मेदार है? ऑप्शन से शैवाल, जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु। सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोटोजोआ। अगला सवाल है, पेलाग्रा रोग विटामिन डैश डैश की कमी से होता है। ऑप्शन से B3, B6, B2, B12। सही जवाब है ऑप्शन ए, B3। ठीक है, इसे नियासिन या फिर नाइसिन भी कहा जाता है। दोस्तों ये चारों विटामिन जो है इन्हें बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन आते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो पेलाग्रा जो रोग है वो विटामिन B3 या फिर नियासिन की कमी की वजह से होता है। अगला सवाल है, कौन सा रोग आहार में प्रोटीन की कमी से होता है? ऑप्शन है स्कर्वी, क्वाशियोरकर, सूखा रोग या फिर पीलिया। सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, क्वाशियोरकर। ठीक है, ये जो रोग है ये प्रोटीन की कमी से होता है। ये कुपोषण का एक रूप है। ठीक है, कौन से रोग से संबंधित है? तो कुपोषण का एक रूप है जो आहार में भारी मात्रा में प्रोटीन की कमी के कारण होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव के कारण हैजा फैलता है? तो दोस्तों ऑप्शन से जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर एक कोशीय। सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, जीवाणु। ठीक है, हैजा ये जो डिजीज़ है ये जीवाणु की वजह से फैलता है। अगला सवाल है, सावी क्लोशियोरकर से पीड़ित है, ये निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? सही जवाब है ऑप्शन से कैल्शियम की कमी, प्रोटीन की कमी, आयरन की कमी, विटामिन ए की कमी। तो हमने अभी देखा जो क्वाशियोरकर ये जो डिसीज़ है वो प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, ये कुष्ठ रोग का कुपोषण का एक रूप है। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है 1921 में, 1905 में, 1932 में, 1926 में। सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, 1921 में। राखालदास बैनर्जी और दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो शहरों की खोज की थी। अगला सवाल है, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ऑप्शन है नर्मदा नदी, तापी नदी, सरस्वती नदी, गोदावरी नदी। सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, सरस्वती नदी। भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी।
वैदिक सभ्यता ये नाम वेदों के नाम से रखा गया है। ठीक है, वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच का अवधि है। अगला सवाल है, दावजाली हैंडिंग नौपाषाण स्थल डैश डैश में स्थित है। ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, मेघालय, असम, कर्नाटक। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी असम। ठीक है, दावजाली हैंडिंग नौपाषाण स्थल असम में स्थित है। अगला सवाल है, बुर्जहोम नवपाषाण युगीन स्थल डैश डैश में स्थित है। ऑप्शन है मिजोरम, कर्नाटक, गोवा, जम्मू और कश्मीर। सही जवाब रहे ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। बुर्जहोम जो नवपाषाण युगीन स्थल है वो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर दावजाली हैंडिंग जो नवपाषाण युग का स्थल है वो असम में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषणी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन से व्यास नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी। सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी रावी नदी। रावी नदी को वैदिक काल में पुरुषणी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन है व्यास नदी, इसे कौन से नाम से जाना जाता था तो विपास। ठीक है, विपास नाम से जाना जाता था। चिनाब को जाना जाता था असीकनी के नाम से। ठीक है, असीकनी। और सतलज को जाना जाता था सतुद्री, सतुद्री के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है, डैश डैश महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन से नूतनजीवी, नवजीवी, मध्यजीवी, पूराजीवी। सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए नूतनजीवी। ठीक है, इसे सीनोजोइक कहा जाता है। ठीक है, सीनोजोइक। तो इस महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प भी कहा जाता था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी की सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था। ऑप्शन से कालीबंगा, धोलवीरा, लोथल, राखीगढ़ी। सही जवाब है ऑप्शन सी लोथल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था। ऑप्शन से कोट दीजी, रोपड़, लोथल, धोलावीरा। सही जवाब है ऑप्शन सी लोथल। अगला सवाल है, भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन से गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा। सही जवाब है ऑप्शन डी गोवा। गोवा में मोर्मुगोवा भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन से पोर्ट ब्लेयर, कोच्चि, कोलकाता, मंगलोर। सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी कोलकाता। ठीक है, ये जो बंदरगाह है ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल है, भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग कौन सा है। ऑप्शन से जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को प्रगलन करने की क्रिया भारत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग है। ठीक है, अगला सवाल, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल डैश डैश है। क्या है, रासायनिक स्वीटनर, गन्ना, शक्करचंद और सेब। ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा गन्ना। ठीक है, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल होता है गन्ना। अगला सवाल है, अटल टनल का निर्माण किस संगठन द्वारा किया गया है। ऑप्शन से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी सीमा सड़क संगठन, जिसे BRO कहा जाता है। ठीक है, BRO द्वारा अटल टनल का निर्माण किया गया है। दोस्तों, अटल टनल की लंबाई है 9.0.2 किलोमीटर। ठीक है, 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है अटल टनल की। ये 3000 फीट ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश के लेह मनाली राजमार्ग पर स्थित है।
अगला सवाल है, कोलार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध हुआ था? ऑप्शन से तांबा, सोना, हीरा, कोयला। सही जवाब है ऑप्शन बी, सोना। अगला सवाल है, कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार है? ऑप्शन से लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट। सही जवाब है ऑप्शन डी, बॉक्साइट। ठीक है दोस्तों, कोरापुट ये जो जिला है ये ओडिशा में स्थित जिला है। ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। अगला सवाल है, डैश डैश भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है और विदेशी यातायात को संभालता है, जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल है। ऑप्शन से पवन हंस, डव एयरलाइंस, एयर इंडिया, ताज एयर। सही जवाब है ऑप्शन सी, एयर इंडिया। एयर इंडिया भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है जो विदेशी यातायात को संभालता है, जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल है। इसका ओनर कौन है? तो टाटा। ठीक है, टाटा उद्योग समूह जो है वो एयर इंडिया का मालिक है। और ये जो एयरलाइन है एयर इंडिया, ये भारत की फ्लैग कैरियर यानी ध्वजवाहक एयरलाइन है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस वीडियो में 24 क्वेश्चन कवर किए जो एसएससी द्वारा पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे हैं तो वीडियो को कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे हमारे वीडियो ज़रूर देखिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।